हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और सबसे पहले मंगलसूत्र की बात करते हैं। सतरंगी ने आज मंगलसूत्र खरीदा था, ठीक है? आज मतलब आज, मेरा वीडियो आप कल देखेंगे, तो चलिए समझ जाना आप लोग। तो आज उसने मंगलसूत्र खरीदने का उसका व्लॉग आया है। तो सबसे पहले तो उसको बधाई देने की बजाय हम रिएक्शन चैनल वाले उसको कह रहे थे ना कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहती है, और वास्तव में ये बेवकूफ़ बनाती है। तो हम लोग जैसे वीडियो बना रहे थे कि नहीं खरीदेगी, बेवकूफ़ बना रही है, तो इसको शर्म आ गई। चलो थोड़ी सी शर्म आ गई, क्योंकि इसने हिमाचल में भी यही किया था कि मकान दिखा रही थी, ससुर जी का प्रमोशन कर रही थी कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू की थी। तो यहाँ इसको थोड़ी सी शर्म आई है कि हाँ, लोग समझने लगे हैं अब। मेरी जो मैं दिखाती हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाती हूँ, लोगों की समझ में आ रहा है। और हम रिएक्शन चैनल वाले तो हैं ही अवेयर करने के लिए, हम बताते ही हैं लोगों को कि ये कहाँ कहाँ बेवकूफ़ बनाती है, किस तरह से लोगों के दिमाग के साथ खेलती है। तो इस डर की वजह से कि व्यूज़ तो इसके बहुत कम हो गए, आप देखेंगे इसके व्यूज़ बहुत कम हो गए। अब इसको डर लगने लगा है, क्योंकि ये सब हुआ किसकी वजह से? जो रिएक्शन चैनल बता रहे हैं इसकी सच्चाई, उनकी वजह से। लोगों के आंखों के ऊपर से एक पर्दा हटाए, नहीं तो लोग आ जाते थे इसकी बातों में। और अब भी बहुत लोग हैं जो फंसे हुए हैं इसके चक्रव्यूह में, आ जाते हैं इसकी गोल गोल जलेबियों के बातों में। तो वही मैं कह रही हूँ कि चलिए, कम से कम हमारे वीडियोस बनाने का कुछ फायदा हुआ, और इसके कुछ पैसे खर्च हुए अगर इसने कुछ खरीदा है तो। वरना ये सिर्फ बेवकूफ़ी बनाती है, और बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं करती लोगों का। इसने सिर्फ इसी डर की वजह से वो मंगलसूत्र खरीदा है, अगर खरीदा है तो, कि मेरे व्यूज़ तो वैसे ही कम हो रहे हैं, और अब मैं रिएक्शन चैनल वालों की बातों को सही साबित करती रहूँगी तो कहीं बिल्कुल ही मेरी जो है लुटिया ना डूब जाए। इसलिए अब इसको डर लगने लगा है, क्योंकि वाक़ई में ही इसके व्यूज़ कम हो रहे हैं, और इसके भाई के भी व्यूज़ कम हो रहे हैं। तो चलो किसी वजह से भी सही, अगर झूठ बोलना छोड़ दें और वही दिखाएँ जो करना है, ठीक है? लोगों को घुमाएँ ना, लोगों के दिमाग के साथ ना खेलें। यही हम तो लोग तो चाहते हैं कि अच्छा है, कुछ पैसे खर्च हुए हमारी वजह से इसके, कि हमने वीडियोज़ बनाए, हमने बोला इतना, तो इसको शर्म आई और इसने खरीदा। तो मैं बधाई दूँगी उन रिएक्शन चैनल वालों को जो बता रहे थे इसकी सारी सच्चाई व्यूवर्स को। बस इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये बात की थी। और आगे भी देखिए पता नहीं क्या-क्या बेवकूफ़ बनाएगी अभी तो, कि हमें वहाँ जाना नहीं है। उसके देखिए अभी ये भी सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी, ये जाएँगे या नहीं जाएँगे। और जो छोटी वाली कह रही थी कि भई मुझे कुछ ऐसा निर्णय लिया है मैंने कि उससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ऐसा कुछ मैंने डिसीज़न लिया है। अरे तो इतने दिन पहले बताने की क्या ज़रूरत थी? जब उस डिसीज़न को अपने जीवन में अपना लेती, जो अपने लिए डिसीज़न लिया है, तभी लोगों को बता देती और देख भी लेते लोग कि कितना बड़ा डिसीज़न लिया है। मम्मी को और भाई को भी चिंता हो रही है कि पता नहीं ऐसा क्या डिसीज़न ले लिया इसने। तो जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, इसने यही डिसीज़न लिया होगा कि चंडीगढ़ वाले मकान में रह लेगी, बहन को किराया दे देगी, मकान भी खाली पड़ा है, तो उस मकान की देख-रेख भी हो जाएगी। और ये अकेले रहने का सपना भी पूरा हो जाएगा, सिंगल मॉम बनने का। जो जिस सपने की वजह से इसने अच्छी खासी गृहस्थी उजाड़ दी, ये सपना तो पूरा करना था इसको, सिंगल मॉम बनना था। तो अच्छी खासी गृहस्थी उजाड़ कर बैठ गई है अपनी, सिर्फ इस सपने को पूरा करने के लिए। तो अब वो सपना पूरा करने की सोचेगी ना कि अब मैं अलग रहूंगी, ना मम्मी के साथ रहूंगी ना बहन के साथ रहूंगी, बहन के मकान का किराया देती रहूंगी, बहन का भी मकसद पूरा हो जाएगा। वो तो है ही चालाक हर तरह से, उसके मकान की देखभाल भी हो जाएगी, किराया भी मिल जाएगा उससे छोटी बहन से। भाई जो राशन भरवा सकती है बहन से, क्या वो किराया नहीं लेगी? अपने मकान का किराया भी लेगी। तो यही सोचा होगा, यही चलता रहता है इनमें। और जो बड़े वाली ने ये कहा है कि भाई पंडित जी ने बताया है मुझे कि तू मंगलसूत्र पहन सोने का। तो ये सब पंडित जी की कहानियां आप देखना, सुनाएगी आपको, 2-3 व्लॉग तो पंडित जी की कहानियों में निकाल देगी ये। पंडित जी ने नहीं, सीधे सीधे बता दो ना रिएक्शन चैनल वालों को, की बातें सुन सुनकर तुमको शर्म आ गई और तुमने ये खरीद लिया मंगलसूत्र।
अगर सच बोल रही हो तो अब भी मुझे तो शक है कि अब भी सच नहीं बोल रही, अब भी जो है कुछ और ही है इस मंगलसूत्र की कहानी। तो बस मैं यही कह रही थी। और लोग कह रहे हैं कि किसी उसका नाम ले रहे हैं, तनिष्क का नाम ले रहे हैं कि ये उनका पीआर करने गई थी। देखिए अगर वो इसको पीआर के लिए बुलाते तो क्या अपने वैराइटीज ना दिखाते मंगलसूत्र का, अगर वो प्रमोशन करवाते तो ऐसा तो लग नहीं रहा कि ये प्रमोशन के लिए गई है, क्योंकि अच्छी आवभगत होती है जिनको प्रमोशन के लिए बुलाया जाता है और दिखाए जाते हैं अपने सारे, बहुत सारी वैराइटीज दिखाई जाती हैं, पूरा ही प्रमोशन करवाते ना वो। फिर कोई इतना 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 सा तो ना करवाते ना कि एक कोने में खड़े होकर ये अपना वीडियो बनवा रही थी। तो वही बता रही हूँ कि कोई अभी इसको कोई प्रमोशन वहां से करने को नहीं मिला है। अगर प्रमोशन के लिए अगर ये गई होती तो जैसे इसका भाई गया था सूरत कपड़ों के लिए, कपड़ उन्होंने बुलवाया था किसी कपड़े की फैक्ट्री वालों ने बुलवाया था, तो वहां गया था वो, और उन्होंने फिर कितनी सारी वैरायटीज बताई थी, खुद एक लड़की लगी थी उनकी उसके साथ अपनी सब चीजें अपनी वैरायटीज बताने के लिए, क्वालिटीज बताने के लिए। तो बस ऐसे ही ये लोग भी कोई ना कोई इनके साथ खड़ा होता ना, और बहुत सारे ट्राई करने के लिए भी दिए जाते और फिर उनका फोटोशूट भी होता। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अभी तो ये कोशिश कर रही है अपनी तरफ से इस तरह के व्लॉग बनाकर ना, ये इस तरह की कोशिश कर रही है और वहां जाकर ऐसी चीजें बताकर कि भाई हम व्लॉगर हैं, उनके कानों में डाल रही है ये बातें कि मुझे प्रमोशन के लिए दे दें ये काम अपना। ठीक है, तो इसकी अपनी तरफ से कोशिश है, ये समझिए आप। बस यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। और थोड़ी सी बात इसके भाई के विषय में भी करना चाहूंगी, जो उसने अभी पिछले एक व्लॉग में उसने टाइटल डाला था कि मैं डिग्री मैंने ले रखी है फिर भी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ऐसा मेरी मम्मी बोल रही है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि भाई डिग्री तो तब मिलती है ना जब बीटेक करे आदमी सिविल इंजीनियरिंग में या किसी और स्ट्रीम में। बीटेक करेगा, 4 साल का कोर्स होता है बीटेक, तब उसको एक डिग्री मिलती है 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि 4 साल का कोर्स बच्चे ने किया हो और उसे कोई ऑफर ना मिली हो, क्योंकि कॉलेज से ही बच्चों को उठा लेती हैं कंपनियां, जिसने जिस स्ट्रीम में किया हो उसी हिसाब से कंपनियां ले जाती हैं बच्चों को। और अगर तुमने बीटेक का 4 साल का कोर्स ही नहीं किया तो तुम उसको डिग्री नहीं बोल सकते, फिर कोई डिप्लोमा वगैरह बोलो, तो उसके अनुसार भी जॉब मिल सकती थी। और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है तुम्हें कि तुमने कोई डिग्री ले रखी है, या ना तो यूट्यूब तुमसे कोई प्रमाण पत्र मांग रहा है, वो तो किसी से एज प्रमाण पत्र मांगता है ना ही ये शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगता है। तो झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। किसको इम्प्रेस करना चाहते हो? व्यूवर्स को तो तुम्हारे कामों से तुम्हारी क्वालिटीज पता चली जाती हैं। तो जो काम तुम कर रहे हो ना उसमें खुश रहो। ये लोग ना खुश नहीं है अपने कामों से, इसीलिए बढ़ बढ़ कर बोलते हैं कि मैंने ये डिग्री ली मैंने वो डिग्री ली, वरना यहाँ तो कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा। यूट्यूब भी तुम्हें अच्छे खासे पैसे देता है सिर्फ तुम्हें अच्छी व्लॉगिंग करने के। ठीक है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है यहाँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो सब अपनी सच्चाई इसके साथ आए हुए हैं, कोई यहाँ फेंक नहीं रहा है। तो वही हम भी तो कह रहे हैं इन लोगों से कि भाई फेंको मत। यहाँ कोई नहीं कह रहा है तुम लोगों से कि तुम कोई हमें प्रमाण पत्र दिखाओ। हाँ, जब झूठ बोलते हैं तब लोग जरूर कहते हैं कि क्वालिटीज तो दिखाई नहीं देती कि ये डिग्री इन्होंने ले रखी होगी, जो डिग्रियां ये बताते हैं। और जब वो क्वालिटीज दिखाई नहीं देती और ये बढ़ बढ़ कर बोलते हैं कि हमने तो ये डिग्री ले रखी है, हमने तो ये कोर्स कर रखा है, तब लोग मांगते हैं इनसे प्रमाण पत्र। तो सच्चाई बता दो ना। आदमी अपनी क्वालिटी के अनुसार ही तो काम करेगा, जितनी उसके अंदर काबिलियत है उसी के अनुसार वो काम करेगा। इसमें शर्म की क्या बात है? सच्चाई के साथ रहोगे तो अच्छे बन के रहोगे लोगों की नजरों में। ऐसा थोड़ी है यहाँ सच्चाई के साथ रहकर लोग पैसा नहीं कमा रहे, सब कमा रहे। तो तुम ही लोग अगर सच्चे बनकर काम कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? बस यही शिकायत है हमारी तो कि भैया झूठ मत बोलो, सच बोलो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। तीनों बहन भाई बेवकूफ बनाते हैं। एक बात और करनी थी सतरंगी के बारे में कि इसको पंडित जी ने बताया है।
मंगलसूत्र पहनना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए सतरंगी, इसने सिर्फ अपनी कुंडली दिखाई क्या पंडित जी को? छोटी बहन के ऊपर तो बहुत बड़ी आफत आई हुई है, क्या इसकी कुंडली नहीं दिखाई कि इसके कौन से ग्रह भारी चल रहे हैं? भाई जिसका घर टूटने की कगार पे है उसकी कुंडली दिखानी चाहिए थी ना। इनके ऊपर तो कोई इतनी बड़ी आफत भी नहीं आई हुई है सतरंगी के ऊपर तो, जितनी छोटी के ऊपर आई हुई है। उसका परिवार टूटने वाला है, उसका गृहस्थी खराब होने वाली है, तो उसकी नहीं दिखाई कुंडली? और अगर दिखाई तो क्या उपाय बताया पंडित जी ने? इसको नहीं बताया सुहाग चिन्ह पहनो, अपने तरीके से रहो अपनी गृहस्थी में? पंडित जी ने इसको नहीं बताया कि क्या क्या करने से कौन कौन से ग्रह खराब हो जाते हैं? देर से देर तक सोने से कौन सा ग्रह खराब होता है? देर तक जागो तो कौन सा ग्रह क्रोधित हो जाता है? झूठ बोलो तो कौन सा ग्रह क्रोधित हो जाता है? ये तो हमारे यहाँ बताते हैं ना पंडित, कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा कौन सा ग्रह ऐसा होता है जो हमें सजा देता है। तो इसके ग्रह इतने खराब क्यों चल रहे हैं छोटी वाली के, कि इतनी बड़ी आफत इसके ऊपर आई हुई है? इनके परिवार ने इसकी कुंडली नहीं दिखाई? दिखानी चाहिए थी ना। इसको नहीं बताए कि तू भी सुहागन है, तू भी अपने सुहाग चिन्ह पहना कर। देखिए जो ऑफिस जाने वाली लड़कियां होती है ना, वो भी पीछे लगाती हैं सिंदूर, चाहे ढक लें लेकिन लगा होता है मांग में सिंदूर उनके, कभी स्किप नहीं करती हैं। लेकिन इनके यहाँ मैंने अलग ही देखा है, पूरी मांग सूनी पड़ी रहती है पीछे तक, लगता ही नहीं है शादी हुई है। ना पैरों में बिछुए, ना मांग में सिंदूर, और क्या बस ये लोग कहते हैं हमें अच्छे से रहा करो, अच्छे से रहा करो, लिपस्टिक नेल पॉलिश जो वो कवारी लड़कियां लगाती हैं, वही सब चीजें लगा लगा कर दिखाती रहती हैं। शादीशुदा हो तो भाई सुहाग के चिन्ह पहनने में क्या खराबी है? मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, मांग में सिंदूर तो जरूर ही लगाना चाहिए, बिंदी चाहे छोटी भी लगा ले, मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। वैसे भी तो फैशन के लिए तुम लोग दिखाते ही हो, कंटेंट के लिए कभी कभी, तो पीछे लगाने में क्या जा रहा है? इन दोनों बहनों की मांग पीछे तक सूनी पड़ी रहती है, लगता ही नहीं है कि ये शादीशुदा है। और पैरों में बिछुए भी जरूरी होते हैं, इनके पैरों में सुहाग की निशानी बिछुए भी दिखाई नहीं देते। पता नहीं इनका मन कैसा है, कैसे मान जाता है इनका मन, नहीं तो औरत अंदर से ही कांपती रहती है। जो जरूरी चीजें हैं वो तो पहननी ही चाहिए। तो बस चलो, मैं तो बस यही कह रही थी कि छोटी वाली को नहीं बताई क्या पंडित जी ने कि तुझे भी अपने सुहाग के चिन्ह पहनने चाहिए? अभी तलाक तो हुआ नहीं है, जब तलाक हो जाए तब उतार दियो भाई, तब दे दियो उनको उतार के। तो चलिए बस जाते जाते इतनी सी बात और मुझे याद आई थी जो आप लोगों के साथ करनी थी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलूंगी मैं आपको अगले वीडियो।